हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप अपने बोर्ड पेपर में आप कॉपी को कैसे लिखेंगे। आप कॉपी में सबसे पहले आपको इस तरह का कॉपी मिलेगा और इसके ऊपर इसी आकार में ऐसा ही सब कुछ लिखा रहेगा। तो आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले ऊपर दिया रहता है कि केंद्र का मोहर, आपको इस पर केंद्र का मोहर रहेगा, यहाँ पर मोहरनामा रहेगा, उसका नाम लिखा रहेगा। उसके बाद यहाँ नीचे लिखा रहता है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। तो आप अपने प्रवेश पत्र में अपना अनुक्रमांक देखकर लिख लीजिएगा 12 22 12। आपको इस प्रकार यहाँ पर अपना अनुक्रमांक भर लेना है। उसके बाद कहता है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, तो आपको इसको शब्दों में लिख लेना, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो 1 अरब 22 करोड़ 22,56,055। तो इसको आप हिंदी में लिख दीजिए, हम हिंदी में लिख दे रहे हैं। आपको इस प्रकार लिख लेना है 1 अरब 22 लाख 25,000 60,000 55, यानी 25,60,000 55। हम ये अनुक्रमांक नहीं लिखना है, आपको अपना अनुक्रमांक लिखना है, आपको लिख देना है। और इसके बाद दिया है कि विषय प्रश्न पत्र, यहाँ प्रश्न पत्र दिया है तो आप केवल केवल प्रश्न पत्र लिख देंगे। विषय दिया है, आपको अपना विषय लिख दिया, जैसे हिंदी का पेपर हो रहा है तो अपना हिंदी लिख दीजिए, हिंदी। उसके बाद प्रश्न पत्र दिया है तो केवल प्रश्न पत्र लिख देना है, केवल प्रश्न पत्र। उसके बाद दिया है कि प्रश्न पत्र पर अंकित कोड, आपके प्रश्न पत्र पर एक अंकित कोड होगा, उसको लिख देना है। जैसे कि ऊपर में आपका ऐसा प्रश्न पत्र का कोड रहेगा, उसको आपको लिख देना। जैसे यहाँ पर 1240 है तो इसमें आपको 1240 भर देना। अगर वहां पर जो कोड होगा उसको आपको भरना है। जैसे हमने 1240 लिया तो यहाँ पर लिख देते हैं 1240, इस कोड को लिख देंगे। उसके बाद लिखा है परीक्षा का दिन, यानी परीक्षा का दिन कौन सा है उसको लिखना है। जैसे कि आपका पेपर पहला गुरुवार के दिन है तो यहाँ आप लिख देंगे गुरुवार, यानी परीक्षा का दिन गुरुवार। उसके बाद लिखा है परीक्षा की तिथि एवं पाली, तो परीक्षा की तिथि आपकी 24 तारीख है तो यहाँ लिख दे 24/3/2022। अगर आपका सुबह है तो आप प्रथम पाली लिखेंगे, अगर शाम को है तो सेकंड पाली लिखेंगे। अगर आप 10 में है तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पाली, प्रथम या प्रथम लिख दीजिए, बस पाली लिखिए मत। अगर आपको इंटर में है तो लिखेंगे द्वितीय पाली। उसके बाद लिखा है केंद्र का नाम, यानी आपका सेंटर कहाँ गया उसको लिखना है। जैसे कि आपके प्रवेश पत्र पर दिया रहता है, यहाँ मोहर पर भी लगा रहता है। जैसे यहाँ पर दिया है कि एस इंटर कॉलेज भीमसेनपुर सुरियावा भदोही, तो यहाँ पर आपको देखकर लिख देना, जैसे लिखा है वैसे हम लिख देते हैं। यहाँ पर आप अपने सेंटर का नाम लिख दिए, जैसे मैंने लिख दिया कि SSM इंटर कॉलेज भीमसेनपुर सुरियावा भदोही, यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर जहाँ आपका सेंटर गया यहाँ पर आप लिख देंगे। उसके बाद दिया है कि परीक्षा कक्ष संख्या, आपको किस रूम में बैठे हैं आपको उसको लिखना है। अगर आपका रूम नंबर 7 है तो 7 लिखिए, 10 है तो 10 लिखिए, यहाँ पर अपना रूम नंबर लिख दीजिए। उसके बाद यह कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम में स्पष्ट हस्ताक्षर, यहाँ पर कक्ष निरीक्षक का पूरा हस्ताक्षर कर देना है, करवा देना है आपको ध्यान से। उसके बाद यहाँ दिनांक लिखना है, कौन सा दिनांक है आपको कक्ष निरीक्षक लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया है कि परीक्षक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर वहाँ परीक्षक करेगा, यानी जो जांचने वाला रहेगा। इधर आपको कुछ नहीं करना है, इधर आपको छोड़ देना है, बस आपको इधर करना है। इधर आपको खुद लिखा है कि परीक्षक को चाहिए कि निम्न तालिका में एक परीक्षक के लिए आपका कॉपी जांचेगा, तब उसके आधार पर आपको नंबर देगा। उसके बाद आपको इधर पलटना है, जो पलटने के बाद जो आपको प्रश्न दिया रहता है उसमें उत्तर को लिख देना है। इसके बाद आपको अपने कॉपी में इंची लेकर इधर से लाइन खींचना है, केवल एक साइड, इधर नहीं खींचना है, बस इधर खींचना है। जैसे कि यहाँ पर एक लाइन ऐसे आप थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लेकर खींच देंगे, जैसे कि मैंने ये लेकर खींच दिया है, ये थोड़ा सा लाइन खींच दिया। उसके बाद आपको क्या लिखना है, प्रश्नोत्तर। अगर पहला प्रश्न है तो यहाँ पर लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर 1, यहाँ लिखेंगे प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर नंबर 1। पहला प्रश्न आपका बहुविकल्पी होता है तो बहुविकल्पी को आप करेंगे। बहुविकल्पी में अगर पहला प्रश्न क है तो यहाँ पर लिखेंगे पहला प्रश्न क, यहाँ पर क लिखकर अगर आपका उत्तर जो है, जैसे किसी रचना हिंदी का है, अगर कामायनी है तो यहाँ पर लिख दीजिए जयशंकर प्रसाद दिया है तो जयशंकर प्रसाद लिख दीजिए, जयशंकर प्रसाद, इतना लिखकर आप ऐसे छोड़ दीजिए। ख, उसके बाद दूसरा प्रश्न ख है, ख आपको जो उत्तर हो यहाँ पर लिख देना है। ग जो दिया हो, ग आपका उत्तर यहाँ पर ऐसे लिख देना है। घ जो दिया हो आपका घ उत्तर देना है। आपको ऐसे ऑप्शनल वाला क्वेश्चन कर देना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न आता है, आपको दूसरा प्रश्न लिखना है। दूसरा प्रश्न इसके नीचे लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 2, प्रश्नोत्तर नंबर 2। अगर दो में अलग अलग क्वेश्चन है, अगर क ख ग घ अंग है तो आपको प्रश्नोत्तर 2 का क लिखना है। क लिखने के बाद आपको उत्तर इसमें लिख देना है। उसके बाद प्रश्नोत्तर 2 का ख लिखना है तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर, प्रश्नोत्तर 2 का ख।
आपको ऐसे लिखना है। उसी प्रकार आपको ग लिखना है, उसके प्रकार घ, उसके प्रकार अंग, आपको इस प्रकार लिखना है। उसके बाद तीसरा प्रश्न लिखना है। अगर आपको तीसरा प्रश्न नहीं आता है, जैसे कि हमने लिख दिया प्रश्न उत्तर नंबर दूसरा के बाद तीसरा लिखेंगे, तीसरा का नहीं आ रहा है तो आप इतना लाइन छोड़ दीजिए। आपको लगता है कि इतने में हो जाएगा तो आपको उसको छोड़कर नेक्स्ट पेज पर हल लगाएंगे। अगर आपको नहीं लगता है कि कितने में आएगा, समझ नहीं आता है, तो छोड़कर जो प्रश्न आता है सबसे पहले उसको कीजिए, जो नहीं आता है उसको लास्ट में कीजिए। लेकिन आप किसी भी प्रश्न को मत छोड़िए। जो प्रश्न नहीं आ रहा हो उसमें भी कुछ न कुछ जरूर लिखिए। अगर आप प्रश्नों में प्रश्न उत्तर कुछ भी कुछ लिखेंगे तो आपको नंबर जरूर मिलेगा। अगर आप सादा कॉपी छोड़कर आएंगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपको प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो फिर भी आपको घुमा फिरा के उस आधार पर, अगर उस पाठ को पढ़े, थोड़ा भी कहानी उसमें याद है तो आपको लिख देना है। अगर आप उसमें भी कुछ नहीं याद है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो आपको जो उसमें पैसे देता है उसी में से थोड़ा छाट 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 लिख देना है।